हमारे यहाँ के राजा अक्सर क्षमा कर देते हैं। राजा परीक्षित ने भी क्षमा किया। 4 जगह दे दी जाओ। वो कौन कौन सी जगह है? द्यूतम पाना, स्त्री आसुना। सबसे पहली जगह दी है जुए में कपट के रूप में कलयुग रहेगा। अब भाई कोई जुआ खेलता हो तो बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि कलयुग कपट के रूप में रहता है और जुआ बिना कपट के कोई जीत नहीं सकता। महाराज युधिष्ठिर नहीं जीत पाए तो हम और आपकी क्या औकात है। दूसरी जगह दी है पानम। पानम तो आप जानते ही हैं, पानम मदिरा के मद के रूप में कलयुग रहता है। वैसे मदिरा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मदिरा जो व्यक्ति पी लेता है, जो जीव पी लेता है, वो अपने माता पिता गुरुजन भगवान को भी भूल जाता है। मदिरा के मद के रूप में कलयुग रहता है, इसलिए मदिरा का परित्याग करें। हम लोग भगवान ठाकुर जी को मानने वाले हैं, सनातन धर्म की ओर चलने वाले हैं, इसलिए हमें मदिरा का परित्याग करना है। क्योंकि मदिरा एक ऐसी वस्तु है जिससे हर व्यक्ति की बुद्धि विकृत हो जाती है। ये तो समय का दुरुपयोग है। दूध दही गलियन बिके, मदिरा बिकत दुकान, सीधी पुरुष पैदल चले, वैश्या उड़त विमान, वैश्या उड़त विमान। आज गली गली में दूध बेचने वाला है, और ध्यान देना माताएं सब जानती है, दूध देने वाला आता है तो कई माताएं तो आओ पानी मिला के लाया, ऐसा है वैसा। अच्छा सच बताना हो, पति देव अगर कहीं जाते हो वहां नहीं देखेंगे मिला क्या है। रेट से अगर दुगनी रेट में भी मिले तो भी कोई कुछ कहने वाला नहीं। ये कलयुग नहीं तो क्या है। लेकिन जो अमृत है, दूध गाय का दूध अमृत है। एक जगह तो हम कथा करने गए तो ऐसे घूमने के लिए गए थे, तो वहां एक व्यक्ति पी के सामने ही गिर गया। मैंने कहा भैया इतना क्यों? बोले महाराज जी वैसे मैं तो डरता हूं ब्राह्मणों से, लेकिन क्या करूं महाराज, मैंने थोड़ी पी ली। मैंने कहा भैया क्यों पी? बोले महाराज इसलिए पी ली कि मुझे गम ज्यादा रहता है। तो मैंने कहा भाई टेंशन तो हमारे जीवन में भी है, ये बड़ी दवाई है। बोले महाराज ऐसी दवाई है, पिए टेंशन खत्म। कितने देर के लिए टेंशन खत्म? बोले महाराज शाम को पीते हैं, सुबह उतर जाते हैं। मैंने कहा ऐसी दवाई से क्या जो बीमारी को जड़ से खत्म ना करे। अब हम बताते हैं जड़ से बीमारी को, टेंशन को खत्म करना है तो ध्यान देना। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सांझ ढलते सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, जीवन में कभी टेंशन नहीं। इसलिए प्रभु नाम की बूटी पियो, प्रभु नाम के साथ में जियो। दूसरी जगह पानम मदिरा के मद के रूप में कलयुग, स्त्रिया सुना पर स्त्री गमन करना, कुत्सित कार्य में कलयुग का वास है। चौथी जगह दी हिंसा करना। अब राजा परीक्षित ने 4 जगह दी हैं। कलयुग ने देखा कि ना तो राजा जुआ खेलते हैं, ना मदिरा पीते हैं, ना पर स्त्री गमन करते हैं, ना हिंसा करते हैं। और राज में रहने का क्या मतलब जब राजा पर ही असर ना हो। तो राजा परीक्षित के सामने आज कलयुग खड़ा है और कहने लगा महाराज कोई अच्छी जगह दे दो, ये सब तो गंदी जगह है। तो राजा के मुंह से निकल गया जाओ सोने में तुम्हारा वास है। तो राजा का मुकुट भी सोने का था, तो मुकुट में कलयुग ने प्रवेश किया, मस्तक में प्रवेश किया है। इसलिए ध्यान देना, सोना जो होता है ना, सोना बड़ी खतरनाक वस्तु है। ज्यादा सोना पास में रखना, ज्यादा सोना पहनना भी स्वास्थ्य के लिए खराब है, लाभप्रद नहीं है। तो जिस घर में सोना रखा है ना, सोना 2 अक्षर है, सोना। जिस घर में सोना रखा है, सोना कहता है जिस घर में मैं हूं उस घर के व्यक्ति को सो
ना सो मत जाना, सुबह मिलने वाला नहीं, पता नहीं कहां के कहां। सोना गिरना भी खराब, सोना मिलना भी खराब, सोने से सावधान। लेकिन बोली कौन से सोने में कलयुग वास करता है? लेकिन यहां तो लिखा है कि भगवान जितने भी धातु हैं उनमें सोना जो है ना, सोने में भगवान रहते हैं, नारायण रहते हैं, ठाकुर जी रहते हैं। तो फिर कलयुग कैसे आया? सोने के भी दो प्रारूप हैं। जो सोना पाप से कमाया गया है, किसी का गला काट करके चोरी करके जो सोना कमाया हुआ है उसमें कलयुग का वास है, और जो मेहनत करके सोना कमाया हुआ है उसमें भगवान का वास है, भक्त वत्सल भगवान। तो राजा परीक्षित का जो मुकुट था ना, वो ईमानदारी का नहीं था, वो बेईमानी का था, इसीलिए तो उसमें कलयुग ने प्रवेश किया। ये मुकुट किसका था? वर्णन होता है, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज, श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं भागवत में। ये मुकुट किसका था? बोले ये मुकुट जरासंध का था। जो भगवान कृष्ण गए हैं और भीमसेन को लेकर के जरासंध का उद्धार करवा के मुकुट लेकर के आए, वही मुकुट है।